हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो मौसम की और बच्चों की फ़रमाइश पे मैंने सोचा इस वीकेंड बिरयानी बनाया जाए। तो मैं लग गई थी जी तैयारी में, तो मैंने लिया एक फुल कांदा, मैंने उसे बारीक-बारीक काट दिया क्योंकि मैंने उसे लच्छेदार करके मटन में डालना था। मटन मैंने ऑलरेडी धोकर ड्राई करने रख दी थी। अराउंड 2 केजीज़ के आस-पास मैंने गोट मटन लिया हुआ था। उसमें मैंने डाल दिए मेरा ऑनियन लच्छेदार करके ताकि उसका पानी अच्छे से मटन में लस्प हो जाए। फिर मैंने उसमें डाला एक अक्खा टमेटो और फिर उस पाव किलो के आस-पास मैंने उसमें डाल दिया था दही बीट करके और मेरा बिरयानी मसाला जो मैंने घर में बनाई हुई थी और मैंने डाल दिया था इसमें 2 टीस्पून के आस-पास मेरा होममेड गरम मसाला। बिरयानी मसाले के इंग्रीडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से बिरयानी मसाले की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ या उस पे वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर से कमेंट करिएगा। फिर मैंने उसके ऊपर डाल दी थी मेरा फ्राइड ऑनियंस और मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दी थी सो दैट मटन में पूरी तरह से लस्प हो जाए। फिर मैंने उसमें डाल दिया था अराउंड 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर मैंने दोबारा से उसे बिल्कुल अच्छे से ऊपर-नीचे करके अच्छे से मैरिनेट कर दिया था। फिर मैंने इसे क्लिंग रैप करके अराउंड आधे घंटे के लिए मैंने इसे बाहर रखा था एंड देन बिफोर गोइंग टू बेड आई मेड श्योर कि मैंने इसे फ्रिज में रख दी हूँ एंड सुबह तक तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाता है। पूरा मसाला गोश्त में बहुत अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है एंड इट कंप्लीटली चेंजेस द गेम ऑफ बिरयानी। एंड मैंने प्रेशर कुक करने के लिए छोड़ दी थी मटन को अच्छे से और उसके अलावा फिर मैंने दूसरी तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने ले लिए थे कुछ पोटैटोज़, मैंने उसे छील कर अच्छी तरह से काट कर रादर देन पुटिंग इट इन फॉर अ डीप फ्राइंग मैंने इसे सोचा कि क्यों ना इसे एयर फ्रायर में कर दिया जाए एंड ट्रस्ट मी गाइस बिल्कुल ही डैश ऑफ ऑयल में इतना बढ़िया ऑयल फ्राई होकर आया हुआ था पोटैटो, इतना सॉफ्ट हुआ हुआ था कि मतलब उसका टेक्सचर भी इतना अच्छा आया था कि वो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैंने उसे एयर फ्रायर में किया हुआ है। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई, इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम एंड ऑयल गाइस। यू कैन सी मैंने इसे अच्छे से बिछा दिया था। तो मैंने इसे अराउंड 20 मिनट्स की सेटिंग पे रखा था। सो आफ्टर 10 मिनट्स आई मेक श्योर कि मैं इसे निकाल कर वापस से फ्लिप कर दूँ सो दैट द पोटैटो पूरी तरह से अच्छे से फ्राई हो जाए और कहीं से कच्चा ना रहे। एंड फिर मैंने ले लिए थे बासमती राइस अराउंड 2.5 ग्लास। अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने उसे भिगाने छोड़ दिया था और यहाँ एक तपेले में मैंने पानी भरकर और इसका प्रेपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया था बिकॉज बिरयानी इज़ अबाउट 60% ऑफ मसाला एंड 40% ऑफ द राइस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर राइस परफेक्टली एंड एनहांस द फ्लेवर ऑफ द राइस। तो मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा घी, असली घी, थोड़े से बे लीव्स डाले थे और थोड़े से खड़े मसाले डाले थे सो दैट कि बिरयानी का जो ऑल ओवर फ्लेवर है वो अच्छे से एनहांस होकर है। तो मैंने इसमें डाल दिया थे थोड़े से लौंग, थोड़े से काली मिरी, थोड़ी सी बड़ी इलायची, थोड़ा सा स्टार अनीसे और मैंने इसमें डाला था शाह ज़ीरा। सो द शाह ज़ीरा इज़ लिटिल डिफरेंट देन अ नॉर्मल ज़ीरा। वो साइज़ में बहुत छोटा-छोटा होता है बट फ्लेवर में और स्मेल में वो बहुत लाइक ऑथेंटिक और स्ट्रॉन्ग होता है। सो इट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बिरयानी कुकिंग गाइस। आप देख सकते हैं मैंने उसका वीडियो भी डाला है इधर पे सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस। और मैंने इसे बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। तो एटलीस्ट पानी गर्म होए तक का मैंने इसे छोड़ दिया था और मैंने थोड़ा सा लेमन डाला था बिकॉज़ उससे एक अच्छा फ्लेवर आता है। फिर दूसरी जगह मैं मेरे डेकोरेशन का सामान स्टार्ट कर दी थी बनाने के लिए। मैंने थोड़ा सा दूध लिया था और उसमें मैंने सैफ़रन डाला है और अभी मैं इसे माइक्रोवेव में गर्म कर दूँगी एंड आफ्टर इट इज़ हीटेड नाइसली इट मेक्स अ गुड कलर। सो यहाँ पे मेरा जो पानी है अच्छी तरह से बॉयल हो गया था तो मैंने भी राइस डाल दिए थे इसमें सो दैट राइस ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। आई जस्ट वांटेड टू कुक 3/4 दैट्स इट। और बस फिर मैंने उसे ड्रेन कर देना था एंड फिर मैंने करनी थी उसकी लेयरिंग। तो यहाँ मैंने देखा कि मेरा मटन भी अच्छे से प्रेशर कुक हो गया था, बहुत ही अच्छे से गल गया था जितना रिक्वायर्ड था और थोड़ा-सा सौते करने रख दिया था मैंने इसे, थोड़ा इसका एक्सेस पानी सूख जाए बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं चाहिए था। तो मैंने इसे यहाँ हल्का-सा सौते किया। यहाँ मेरे राइस भी पककर रेडी हो गए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने यहाँ पे मेरा लेयरिंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने घी डालकर पहले फर्स्ट लेयर मैंने मेरे मसाले का डाला, फिर मैंने राइस डाला, फिर वापस से मैंने मसाला डाला, उसमें मैंने मेरे पोटैटोज़ भी डाले सो दैट पोटैटोज़ में भी वो मसाला अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए।
इसी तरह से मैंने पूरी लेयरिंग कंप्लीट करके मेरे बिरयानी को थोड़ा-सा डेकोरेट किया था। मैंने डाल दिया था जी सैफ़्रॉन मिल्क और थोड़ा-सा एडिबल फूड कलर डाला टू गेट अ गुड कलर एंड टेक्सचर ऑफ द बिरयानी। और फिर मैंने मिंट लीव्स और कोतमीर को अच्छे से बारीक-बारीक काट कर ऊपर से उसको डाल दिया था और मैंने एक अच्छे गुड अमाउंट ऑफ फ्राइड ऑनियंस भी ऊपर से बिछा दी थी और ये सब कुछ डाल के मैंने इसे अराउंड 20 मिनट के लिए दम करने के लिए छोड़ दिया था बिकॉज़ इंग्रीडिएंट्स तो सारे रेडी थे, बस चावलों को थोड़ा-सा दम कर देना था और 20 मिनट में मेरी बिरयानी बहुत ही अच्छी दम होकर रेडी हो गई थी और सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी घर में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सर्व कर दिया जाए। And everybody was very excited to have biryani because my husband and my kids and even myself we all love the homemade biryani because यहाँ कनाडा में हमें वो ऑथेंटिक टेस्ट मिलता नहीं है बाहर होटल्स में। यहाँ पे काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं बट वी डोंट गेट दैट ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ बिरयानी, सो आई प्रेफर टू मेक इट एट होम। इट मेक्स लाइक लॉट ऑफ होमली फीलिंग फॉर अस। एंड बस मेरी बिरयानियाँ तैयार हो गई थी तो मैंने सर्व करना स्टार्ट कर दिया था उसको। बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया खाने के लिए, इट वाज़ वेरी टेस्टी और मैंने इसे थोड़ा-सा स्पाइसी बनाया था बिकॉज़ वी वर क्रेविंग टू हैव सम स्पाइसी फूड एंड इवन माय किड्स एन्जॉय अ लॉट ऑफ स्पाइसी फूड्स, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे स्पाइसी बना दिया जाए। यहाँ हो गई थी मेरी बिरयानी बिल्कुल से रेडी। मैंने इसके साथ बना दिया था थोड़ा-सा रायता और बिकॉज़ बिरयानी और रायते का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है और हमने बहुत मज़े से बिरयानी खाई। हम सब ने एन्जॉय किया है इसे बहुत ज़्यादा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।